अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर गई। हमारे यहाँ अभी तक पानी, गैस, बिजली के मसाइल ही अब तक हल ना हो सके। सूरत हाल ये है कि 2011 जैसी अब दोबारा से सूरत हाल नज़र आती है। घंटों बिजली गायब, आवाम परेशान, ऊपर से शदीद गर्मी। वज़ीर तवानाई भी कहते हैं कि बिजली का शॉर्टफॉल है और वजह बताई जाती है कि खित्ते के अंदर कशीदगी के बायस गैस जो है वो पावर प्लांट्स को नहीं मिल रही, मगर आवाम जो है वो बिजली की बंदिश से शदीद मुतासर है। लॉकडाउन और उसके बावजूद दिन के औकात के अंदर बिजली ना होना, ये आवाम के लिए, ताजरों के लिए और मज़दूर तबके के लिए और हर शहरी के लिए मुश्किलात का बायस बन रही है। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, ताजरों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ लें कि आया बिजली बहरान एक दफ़ा फिर क्यों शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इससे निजात के लिए, इसके तदारुक के लिए हुकूमत क्या पॉलिसी मुरतब कर रही है। रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं लोड शेडिंग की। शहरी इस लोड शेडिंग से किस कदर मुतासर है। हर तबका यकीनी तौर पर मुतासर है। घंटों बिजली गायब। शहरी क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर मज़दूर तबका हो, काश्तकार हो और इसके साथ साथ दीगर जो तबके हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जो घंटों लोड शेडिंग हो रही है उससे किस कदर परेशानी होती है। बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हज़रत। इससे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कितना मुतासर हो रहे हैं उससे। ज़ाहिर सी बात है जी, तंग तो होना बंदे ने। लोड शेडिंग, वैसे गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। कितने घंटे समझते हैं घर में लोड शेडिंग? हमारे इलाके में तो 5 से 6 घंटे जा रही है। 5 से 6 घंटे जा रही है लोड शेडिंग। ये तो बड़ा टाइम है जी, 5 से 6 घंटे। तो अब क्या कर सकते, गवर्नमेंट की मर्जी है जी। गवर्नमेंट की मर्जी है। हालांकि लोगों ने तो बड़ी तादाद में सोलर भी लगाए हुए। आपको लगता है हुकूमत कह रही है कि जो जंग है उसकी वजह से गैस जो है वो पावर प्लांट्स को नहीं मिल पा रही, इस वजह से लोड शेडिंग है? इतनी तो हम नहीं जानते जी। हमें तो बिजली चाहिए। हमें बिजली चाहिए, हमें रोजी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें और क्या चाहिए। गरीब बंदे को क्या लॉकडाउन चाहिए? है, उससे पहले बिजली नहीं है तो बड़ा कारोबार, बड़ा असर पड़ता है जी। कारोबार है ही नहीं अभी, बेरोजगारी ज्यादा है। वैसे ज़ाहिर है, ऊपर से लोड शेडिंग है, फिर कारोबार भी नहीं है। बाकी पेट्रोल महंगा है जी। पेट्रोल महंगा जी, ऐसे ही बहुत जी। पेट्रोल महंगा, कारोबार ना होने के बराबर। मज़ीद भी आगे भी जाएंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं कि जो लोड शेडिंग है, घंटों की लोड शेडिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? बहुत है सर जी, बहुत ज़्यादा है जी हाँ सर। तो कितने घंटे जा रही है लाइट घर? अभी तो ज़्यादा 10 घंटे ज़्यादा जा रही है। 10 घंटे से ज़्यादा जा जी रही हाँ है। सर क्यों जा रही है इतनी, क्या लगता है? जी। ये तो अभी गर्मियाँ भी नहीं हुई है, फिर भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं गर्मी, फिर भी बिजली अभी तो ज़्यादा लोड शेड इतनी हो गया है। हाँ, हुकूमत का इतना जो रहने का ऐलान भी नहीं है, फिर भी ज़्यादा जा रही है उसके। फिर भी ज़्यादा जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिजली ना होने से और फिर उसके बाद लॉकडाउन भी है, फिर उससे कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? बहुत हो रहा है। अभी लॉकडाउन है, अभी 8 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं। हाँ, अभी उसके बाद भी लाइट का बचत भी हो रहा है, फिर भी लाइट जा रही है। फिर भी लेट जा रही है, फिर भी मसाइल है। क्या कहेंगे जी, लाइट कितनी जा रही है? है क्या ना, लाइट घंटे घंटे बाद आंधी खड़ी है, आंधी खड़ी है। नहीं, बिजली का बिल है साढ़े 4-4 हज़ार है, तो को भरेंगे नहीं। मजदूर सकते हैं 10,000 ही आने पैन। एक पक्का, एक बल्ब, बिल ठोक खड़े। एक पंखा और एक बल्ब चला रहे हैं घर में और 10,000 रुपये बिल आया। 10,000 बिल। आमदन कितनी है आपकी? आमदनी ये है जी, मजदूरी करना है होते तुम्हारे सामने। फिर कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस अल्लाह ताला पूरियाँ करे ना, आम तो पूरी की थी। तो ये लोड शेडिंग, अभी गर्मी का आगाज़ है, अभी से इतनी लंबी लोड शेडिंग है, इससे क्या समझते हैं आप कि कितना मुतासर हो रहा है कारोबार? जैसे भाईजान शदीद गर्मी नहीं आई, लाइट का ये हाल है। गरीब बंदा क्या करे, मजदूरी करे, शाम को मच्छर से गुजारा करे। बड़े लोगों को तो परवाह क्या नहीं, वेज बेचारे मरदा भी है, गरीब मरदा भी है। गरीब परेशान है जी। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है आपकी तरफ? 4 घंटे 5 घंटे 4 घंटे और 5 घंटे की लोड शेडिंग। किस वक्त होती है, रात के टाइम, दिन के टाइम? दिन के दिन रात वही दोनों टाइम। क्यों हो रही है लोड शेडिंग, क्या लगता है? पर गर्मी देख वजह को गरीब छोटे को मारण के चक्कर है। जमींदार तो ऐसे पखे लई पे नहीं होते, पलटे सोलर दे। गरीब छोटा था रुलदा पे। आपने सोलर की कोई प्लेट शेड नहीं ली? असा मजदूरी करूँ ने पलेटा गिनू लाला, ताको खावन जो के पैसे नहीं लभते थे। बिल कितना आ जाता है? 10,000 10 हज़ार। तो हुकूमत से कोई अपील करेंगे? हुकूमत जे हालात दे देखो हुकूमत दे हालात। अच्छा था गरीब बंदे खाड़ खाड़ शाम को हटवे नो। ठीक है जी हाँ, जितना 2,000 मंगू था को 1,800 कोई नहीं देना। खाड़ खाड़ से बाल में हट में
ये है ना। हाँ जी, सारी मजदूरी नहीं बची भाईजान, सारी मजदूरी सही अच्छा खड़ोती है। मजदूरी वही है, बिजली के बिल और हर चीज़ महंगी हर हो चीज महंगी है सही, क्या करूँ। कोई लंगर पानी घेने मैंने बच्चे ना डेढ़ प्लेने, 3 बच्चे जवान बैठे हैं। हम मीटर रेंट भी डाल रहे गई, हैं बिल और महंगा हो जाएगा, और महंगा हो रहा है, बिजली और महंगी हो और जाएगी। मीटर भी हमारा अब आप ये देखेंगे, जमीनों में लगा हुआ है। पहले डिमांड नोटिस के भी पैसे लेते हैं, फिर अभी रेंट डाल रहे हैं, मीटर रेंट डाल रहे हैं। हाँ, तो फिर इस लिहाज ये से तो गलत है ना। ये इस लिहाज से तो फिर लोड शेडिंग नेमत हुई ना, चलो कम से कम थोड़ी देर तो बिजली बंद रहेगी, मीटर बंद रहेगा। जी हाँ। अब मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं, ख़ास तौर पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? लोड शेडिंग हो रही है जी आपकी साइड में? बड़ी लोड शेडिंग हो रही है भाई, बड़ा मसला है हमारे लिए। तो काम के लिए भी, काम पे जाते हैं लाइट होती नहीं है, काम क्या चलता काम नहीं। करते हैं आप? मिस्त्रियों का काम करते हैं। अच्छा, लाइट होती नहीं, फिर उससे बड़ा मुतासर पूरा होता हाँ है। जी, आधी दिहाड़ी कभी लगती है, कभी 2 घंटे लगते हैं, बस इसी तरह बैठे हैं, मजदूरी पूरी होती नहीं है, क्या करें हम। हाँ, मजदूर बंदे हैं, आप देखो काम से आए हैं, मजदूर लेके जाते हैं, आगे लाइट नहीं होती, फिर वापस आ जाते हैं, मालिक कहते हैं अब मैं मजदूरी पड़ जाती है। मजदूरी पड़ जाती है, अब क्या करें। हुकूमत कह रही है कि ये जो खित्ते के अंदर कशीदा सूरत हाल थी, जो जंग थी, उसके बायस जो है वो गैस जो है वो नहीं आई और वो पावर प्लांट्स को गैस नहीं मिली, इस वजह से लोड शेडिंग है। बस ये इनके अपने सिस्टम है। कोई बड़ा आदमी आ जाए, कोई कह दे भाई लाइट नहीं जानी, तो फिर वो लाइट जाती नहीं है, फिर इनकी पूरी हो जाती है लाइटिंग अच्छा, वगैरह। ठीक है। ठीक है जी। अब देख लो कुछ दिन ऐसे हैं लाइट होती नहीं है, फिर कोई कह दे भैया लाइट नहीं जानी, तो फिर लाइट जाती नहीं है, 2-2 दिन 3 दिन जाती नहीं है। हाँ, अब बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, उन्होंने पेपर वगैरह याद करने होते हैं, घंटा लाइट आ रही है, घंटा जा रही है, 2-2 घंटे नहीं आ रही लाइट। बड़ी परेशानी है, मसला है। बिल हैं, देख लो कितने कितने बिल आ जाते हैं हमारे। बिल कितना आ जाता है? बिल तकरीबन 10-12 हज़ार से तो ऊपर भी आते हैं। फ्रिज चलाएं ना चलाएं, ये तो चलता ही रहता है सिस्टम। हाँ, तो घर में मतलब फ्रिज है, पंखे शंखे, लाइटें, क्या क्या हाँ, चलाते हैं? एक मोटर है, मशीन वगैरह है कपड़े धोने वाली। हाँ, जब वो चलते जाए, 1-2 पंखा चलता है, हम गरीब लोग कहाँ से फ्रिज वगैरह चला सकते हैं। बर्फ़ लेते हैं 50-100 की, वही पानी ठंडा करके पी लेते हैं। अब मीटर, रेंट और दीगर चीज़ें भी अब बिजली के बिल में जब आएंगी तो वो बिल तो और ज़्यादा बढ़ेगा। बस ये तो आप भुगता रहे हैं, बस क्या करें, आप मजबूरी गरीब है। आदमी तो सोलर की तरफ भी नहीं जा सकता। सोलर की तरफ जाएं तो सोलर के भी टैक्स लगा रहे हैं, लाइसेंस बनवाओ, ये करो वो करो, ये अब सिस्टम आ गए। प्लेट कहाँ से लें, पहले 15-16 हज़ार की प्लेट थी, अब आ गई है 22-23 हज़ार 27 हज़ार की प्लेट हो गई है। हाँ, क्या करें हम। इससे आम आदमी बड़ा मुतासर हो रहा है। आपके सामने ही है सारा कोई। आप लॉकडाउन है, फिर उसके बाद कारोबार भी जो है वो जल्दी बंद करना पड़ता है। उससे 5-5, 6-6 घंटों की अगर लोड शेडिंग हो और वो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो, सामने ही है, बेचारे जाते हैं काम पे, फिर वापस आ जाते हैं। लाइट नहीं है, फिर वापस आके अब 10-11 बज रही है, अभी तक बैठे हैं, काम नहीं है। काम ना क्या होने के बराबर। क्या करें आप। तो हुकूमत से वजीर तवानाई से कुछ कहेंगे? बात बिजली की क्या वजह से? कहेंगे भाई, यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मेहरबानी करें, कोई ये सिस्टम सही करें। हाँ। कोई मजदूरों की मजदूरी खुले बेचारों की। अब गंदम का क्या रेट, 3500-3600 रुपये वो दे रहे हैं। आटा है वो महंगा है, बस इसी हिसाब से चल रहे हैं। घी हो गया कितना महंगा, 550 रुपये हो गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर, और आवाम जो है इस लोड शेडिंग से तंग है। तो जाएंगे ब्रेक पर और ब्रेक के बाद आवाम से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं गैर एलानिया लोड शेडिंग पर, और शहरी हों, ताजर हों, मज़दूर तबका हो, सब जो है वो परेशान है। अवामी राय भी ले रहे हैं और अवामी परेशानियाँ भी आप तक पहुँचा रहे हैं। ख़ास तौर पर लोड शेडिंग से आवाम किस कदर परेशान है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्ग, कैसे हैं? ठीक है। लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है भाईजान। दिन को धूप में कमा के जाता है, रात को घर जाता है, आराम नहीं होता, सारा लाइट लाइट नहीं नहीं होती। ऐसे ही ये है। मच्छर होता है, ये इलाके में गंदगी बहुत है, ये तो लाइट नहीं है। ये लाइट नहीं है। ये पहले तो 2011 में यही बिजली बहरान था, फिर अल्लाह ताला ने करम किया, लोड शेडिंग पर काबू पा लिया, अब फिर से लोड शेडिंग शुरू। इसका हाल यही है कि अल्लाह ताला इनको हिदायत है बस। अच्छा, ये भी बताइएगा कि सोलर लगाने से तो बिजली आपको नहीं लगता काफ़ी हद तक उसकी डिमांड में कमी आ गई? नहीं। अच्छा, आपने घर लगाया सोलर? नहीं सर। हमें कितना बिल आ रहा है आपका? आ जाता है 18,000-19,000 आ जाता है। 18-19 हज़ार बिल आता है, जिसमें से 5 से 6 घंटे जो है वो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग है। फिर तो लोड शेडिंग आपके लिए नेमत हुई। अगर मजीद 6 घंटे भी लाइट आई तो 30,000 बिल क्रॉस कर आराम देगा। से आएगा, आराम से आएगा।
हाँ ऐसी बात है, भजन 30-25 हज़ार, 30,000, 25,000 आराम से आमदन आएगा। कितनी है आपकी? भजन मेरी 1100 रुपये दिहाड़ी है। 1100 रुपये अब की कुछ चलाएंगे, घर का राशन कैसे लेंगे, निजाम कैसे लेंगे, घर का किराया ये भाड़ा कहाँ से 35,000 के करीब कमाते हैं और 18-19,000 आपका कहना है कि आपका बिल आ जाता बिल आ जाता है। उसमें क्या कमाएं और क्या बच्चों को खिलाएं? बच्चों की तालीम कहाँ से करें? गवर्नमेंट फंड तो दे रही है, लेकिन वहाँ वही मिल रहे हैं जो हकदार है वो मर जाते हैं, जो नाक है वो खा खा के घर बैठे हैं। हमारे से पूछो, हम सुबह 6 बजे के निकल के आते हैं और रात को 11 बजे 12 बजे इसी इंतज़ार में होते हैं कि अल्लाह पाक घर बच्चों के लिए रोज़ी दे दे कहीं से। क्या घर का निज़ाम चले? अकेले कमाने वाले, अकेले कमाने वाले हैं, कोई साथ नहीं देता भाई। मजदूरी लग गई लग गई, आप ना सुबह लगी से ना अब लगी, तीसरा दिन है यूँ ही खड़े हैं यहाँ पे। तीसरे दिन अब बगैर मजदूरी के बगैर खड़े। मजदूरी के खड़े हैं, ना खाना खाया ना नाश्ता किया, वो कुछ भी नहीं है। ओए होए, खड़े हैं, अल्लाह की आस पर अल्लाह देगा। अल्लाह आसानी करे जी, अल्लाह आपको रिस्क दे। यकीनी तौर पर परेशानी है। बच्चे ये बस अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे बस। 3 दिन है जी उनका कहना है जो है वो काम नहीं मिला, मजदूरी नहीं मिली, बिजली के महंगे बिल है, लोड शेडिंग है, ऊपर से दिन को काम करते हैं, रात को जब आराम करने के लिए घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती। ये प्रॉब्लम है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है। अच्छा, क्या वजह लगती लाइट है? आती है, 6 घंटे होनी चाहिए। 1 घंटे लाइट आती है और 6 घंटे नहीं होती, क्या वजह लगती है? क्यों ऐसा है? क्या पता सही, उन लोगों को पता होना। साहब तो कोई मच्छर ही निके निके बच्चे नहीं सोते, सार रात पक्के जले नहीं, ऐसा हाथ हाले। तो ये लोड शेडिंग होने से कारोबार भी मुतासर हुआ है? अब आपका ये लोडर रिक्शा है, इससे कोई क्या फ़र्क पड़ा है? हफ्ता हो गया है, क्या अगर काम नहीं लगता। 1 हफ्ता हो गया काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला, 1 हफ्ते से लोडर रिक्शा खाली खड़ा है? खाली खड़े। ओए होए, क्या वजह है इसकी? वजह अब काम नहीं लगता, वो वार्डन वाले 2000 रुपये चलान ठोके हुए हैं उधर अच्छा, पे। वो भी नहीं देखते भाई काम लगा है नहीं लगा, उनका वो 2000 क्यों चलान होता है? वो रोज़ का चलान, वो खड़े नहीं ऐसे काम पे। मेहरबानी करिए चलान घाट करते हैं बस। ठीक है। 2000 का चलान हमें। बिल कितना आता है घर? बिल मेरा आता 5000, 5000 एक आता है। पक्का एक बल्ब। एक पंखा और एक बल्ब जलाते हैं जी और 5000 बिल आता है। जी तो ये लोड शेडिंग जो है, जी, क्या लगता है इसकी क्या वजह होगी? इसका तो नहीं हुकूमत पता। कहती है कि जंगी सूरत हाल थी, गैस जो है वो पावर प्लांट्स को मिली नहीं, जिसके बाद जो है वो लोड शेडिंग में नहीं इजाफा सर, सब झूठ है, हुआ। सब झूठ लगता है सब आपको? झूठ अच्छा, गलत हर बयानी। शय पूरी है पाकिस्तान, पाकिस्तान में हर चीज़ हर पूरी शय है, पूरी। मैनेजमेंट का फुकदान है, काम नहीं करना चाहते आप? जी जी, ये काम नहीं करना चाहिए, हर शय पूरी है। बिना मुल्क का कुल साडा मुल्क ठीक पे है, हाँ। और सब तो अच्छा भी के है। पास ना, हमारे मुल्क के पास है। बाहर के मुल्कों के लिए जंग कराने के लिए पैसा है, अवाम को देने के लिए पैसा नहीं है। आवाम के लिए आप समझते हैं सहूलियत कम है? कम है, हर शय पूरी है, लिट्टी खड़े हैं हर ये शय। 5 दिन से जो आपका कारोबार ये लोडर रिक्शा नहीं चला, तो माशी तौर पे तो आप मजीद कमज़ोर हो गए। पैसे आसान उधारे चाचा का रोटी खड़े खाने हैं इस टाइम, उधार किसी को किसी। नहीं, आप तो उधार लेते हैं, घर भी तो कुछ लेके जाना है शाम सर वही दुकान से लेके जाते हैं उधार, भैया कमाएंगे फिर देंगे हम, फिर भी काम नहीं लगता। ऐसे हालात बड़े बड़े। अल्लाह आसानी करे जी। नाज़रीन, बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, शहरियों से भी जान रहे हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? आपके सामने दुखी गाने सुन रहे हैं बैठ के। दुखी गाने सुन रहे हैं? अच्छा, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, बैठे हैं। हाँ, तो फिर दुख भरे गाने सुन रहे हैं। दुख तो फिर अंदर लोड शेडिंग हाँ। घर में कितनी हो रही है? हर घंटे बाद, अच्छा। 2 घंटे बाद, घंटा 1.5 घंटा हाँ, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा रोजगार नहीं है। अच्छा, तो दुख कम करने के लिए फिर आपने हल सोचा है कि दुखी गाने सुने जाएं। हाँ, उससे फिर दुख कम हो रहा है? नहीं, हाँ, बढ़ता जा रहा है उससे दुख मजीद बढ़ रहा है। जी। अच्छा, तो आपका तो रिक्शे का चलाते होंगे, सवारियां तो खूब मिल जाती होंगी? हाँ, सवारियाँ। CNG इतनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, कारोबार नहीं है, बसें फ्री कर दी हैं इन्होंने, अच्छा, मेट्रो फ्री है। जो जिनके पास है वो आते हैं, जो जिनके पास नहीं है वो अपना कारोबार चला रहे हैं। ठीक है। रोज़गार नहीं है, आपके सामने आ रहा। लोड शेडिंग घर मतलब आप समझते हैं जिस इलाके में रहते हैं 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा लाइट नहीं आती, जी, तो जो 1 घंटा लाइट नहीं आती वो कितना मुश्किल गुजरता है वो गर्मी के अंदर, पंखे की सहूलत भी ना हो। ये तो जिनका गुजरता है उनको पता है ना। हाँ। जो एसियों में बैठे हैं, गाड़ियों में बैठे हैं, हाँ, पंखे के नीचे बैठे हैं, उनको तो कोई महसूस नहीं हो रहा। हाँ। जिनके पास नहीं है लाइट,
उनसे जाके पूछें। हुकूमत कहती है जंगी सूरत हाल थी इसलिए गैस पहुंच नहीं सकी पावर प्लांट्स तक, जिसकी वजह से लोड शेडिंग, और उस पर माजरत करते हैं आपसे माजरत कर रहे हैं वज़ीर तवानाई। क्या कहेंगे? वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने आपसे माजरत की है कि लोड शेडिंग के बायस। देख लें जी, हम क्या कह सकते हैं, क्या जा रोज़गार नहीं है आपके सामने, हर चीज़ ठीक है। परेशान है, हर बंदा परेशान है। ये नहीं कि हम परेशान हैं, हर बंदा परेशान है। यही लोड शेडिंग, कारोबार, CNG, पेट्रोल, ये देखें मतलब जाहिर है चैन है ना, एक पूरी एक चीज़ मुतासर होती है, सारी चीज़ें मुतासर होती जी, हैं। ये बात। चलें जी, अल्लाह आसानी करे, और मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? लोड शेडिंग कितनी हो रही है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है बस। अच्छा, हाँ, ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है? ज़्यादा भी हो रही है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। गर्मी भी है बहुत। हाँ, गर्मी के अंदर लोड शेडिंग, और फिर वो ये क्या लगता है आपको क्यों हो रही है अब से? फिर ये तो 2011-12 में लोड शेडिंग से जान तकरीबन छुटते छुटते कम हो गई थी। हर जान तो छूट गई थी, लेकिन फिर जान अब है तो सही ना, जिंदा तो है, फिर वो दोबारा भी तो शिकंजे में आ सकती है। हाँ, दोबारा मतलब समझते दोबारा शिकंजे में आ गए। दोबारा आ गई है बस। ये हालात के मुताबिक है जी। हाँ, कुछ लोग अपनी गलतों की वजह से फंसते हैं और कुछ पहले के फंसे हुए होते हैं। तो अच्छा। इस वजह से ना अब हमें तो जीना ही है ना। जीना है। हाँ जी, वो जीना मुश्किल हो गया है। जीना मुश्किल हो रहा है। ठीक है। हम तो यही कह सकते हैं, जीने दो और जियो। अच्छा, तो वो आपको जीने नहीं दे रही हुकूमत? जीने नहीं दे रही। नहीं, हुकूमत का इसमें क्या, हुकूमत तो देखें, हुकूमत तो अपने चलती है ना। हाँ। हमारा निज़ाम, हमने घर का निज़ाम हमने खुद चलाना होता है। ठीक है, हुकूमत मतलब जो हमने घर का निज़ाम ख़राब किया हुआ है। खुद का ख़राब किया हुआ है। हाँ। और जो लाइट आए तो फिर भी आप समझे कि लाइट नहीं, आप खुद से स्विच बंद कर दें, निज़ाम ठीक हो जाए। हाँ, ऐसे ही है। हाँ, लाइट ऑफ करके बैठी, लाइट ऑफ पकड़ के पंखे शंखे बिजली बंद बचाए, कर, बिजली बिजली बचाए। ठीक है जी। इन्होंने कहा जी खुद से निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाए, और उनका ये भी कहना है कि कारोबार नहीं है, शहरियों का कहना है, ऊपर से लोड शेडिंग है, उससे कारोबार मज़ीद मुतासर हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी पर बात कर रहे हैं, जाएंगे एक ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर। शहरी कितने तंग हैं, अवाम इस बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नाबीना शख्स भी मौजूद हैं जो कि अपने घर के कफ़ील भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइए कि लोड शेडिंग कितनी हो रही है इस वक्त? लोड शेडिंग बेतहाशा हो रही है, और पहले तो ये देहात में सुनते थे कि लोड शेडिंग वहाँ ज़्यादा हो रही है, मगर आजकल उससे शहर भी इफ़ेक्टेड हैं। और हम तमाम तबका, इसमें सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम ब्लाइंड तबका भी इसमें इंक्लूड है। और इतनी लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन बिल फिर भी कम नहीं हो रहा है। बिल कितना आता है आपका? सर, बिल देख लें, यूनिट के हिसाब से पर यूनिट भी बढ़ा दिया है, उसी हिसाब से 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 35-35 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। ठीक है। तो उसके इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, और उससे तमाम तबका उससे जो है वो मुतासिर हो रहा है। ठीक है। यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर बिल नहीं कम करती, कम से कम लोड शेडिंग तो ख़त्म करे, जिससे अवाम उन्नास तंग ना हो, और जो अपने घर का वाहिद कफील हो वो तो सारा बिल भर भर के ही उसके जेब जो आपका आखिरी बिल कितना आया? सर, आखिरी बिल हमारा तकरीबन 25,000 समथिंग आया है। उस वक्त अभी पंखे भी कम चल रहे थे क्योंकि एक महीना पहले मौसम ठीक था। बिल्कुल मौसम ठीक था। 25,000 बिल था। जी बिल्कुल 25,000 बिल था, मौसम बिल्कुल ठीक था। और उसके अलावा भी एक नॉर्मल फ्रिज भी चलाए ना, तो उससे 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो आवाम जाए तो जाएगी इधर, आवाम जाए तो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम कितना है आपका? सर, सोर्स ऑफ इनकम पहले तो था, अब तो वो भी नहीं है। क्या था पहले? पहले हम डेली वेजर्स मुलाजिमीन थे। ठीक है। मुख्तलिफ महकमों में। हाँ। और बहुत सारे नाबीना दोस्त हैं पंजाब के और मुल्तान के भी, तो उससे इफ़ेक्ट इतना हुआ है कि अब बिलों के लिए भी उधार मांगना पड़ता है। बिलों के लिए उधार। नौकरी ख़त्म हो गई है? जी बिल्कुल, नौकरी ख़त्म हो गई है। हम तो अकॉर्डिंग टू स्किल्स सर्विसेज भी दे रहे थे, मगर हमें जो है वो बिल्कुल फारिग कर दिया गया। बिल्कुल नौकरी से फारिग कर दिया गया। अल्लाह आसानी करे जी। नौकरी भी नहीं है, हमारे ब्लाइंड भाई हैं, कारोबार भी ना होने के बराबर, और ऊपर से बिजली के महंगे बिल हैं जिससे परेशान है। यकीनी तौर पर पूरी आवाम जो है इस हवाले से परेशान है। आप ज़रा बताइएगा
बिजली की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग भी काफ़ी हो गई है। अब ये देखें कि मीटर का किराया ये क्या चीज़ है, तब मुझे इस बात की समझ नहीं अच्छा, आ रही। मीटर किराया समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा जिनके घर में एक टीवी है तो अगर तो उन्होंने इसका जो चार्जेस लगाए हुए हैं, और जिनके घर टीवी नहीं है उसके में भी चार्जेस लगे हुए हैं। लोड शेडिंग कितने घंटों की हो रही है आपकी तरफ? हमारी तरफ तकरीबन 3 से 4 घंटे तो मामूल में है ना। मामूल की बात है 4 घंटे। क्या लगता है क्या वजह, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? ये हमारी समझ से बाहर है। समझ से बाहर आता है जी, क्यों लोड शेडिंग हो रही है? ये आवाम जो है वो परेशान दिखाई देती है, ख़ास तौर पर लोड शेडिंग के हवाले से लोग जो है वो तंग हैं, और उनका कहना है न जाने क्यों लोड शेडिंग जो है वो दोबारा से शुरू हो गई है। लोड शेडिंग का जिन जो है वो बोतल में बंद किया गया था, मगर वो जिन फिर खुल चुका है। मज़ीद भी बात करेंगे। चाचा जी, लोड शेडिंग थी पई है जी हाँ, कितनी लोड शेडिंग है? घंटे घंटे बाद लाइट आ जा रही है? बस शाम को 3 बजे। बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? वो अभी तो सही है, फिर बिल गर्मी अभी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे? अभी ज़्यादा नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, वो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग बस शाम को, तो रात को किसी वक्त सारी रात यही काम है। अच्छा, शाम रात को सारी रात मतलब लोड शेडिंग होती है? आ रही है, और ठंडा मौसम है ना, अभी महसूस नहीं हो रहा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कितने घंटों की? 5-6 घंटे हो रही है। अच्छा, जी। कब से है? ये तकरीबन 15-20 दिन होने वाले हैं। क्या वजह लगती है, क्यों हो रही है लोड शेडिंग इतनी? ये हमारी हुकूमत करा रही है, पर और कौन करा रहा है? अच्छा, बिजली के बिलों की क्या सूरत हाल है? बिल कैसे? वो तो वैसे ही आ रहे हैं ना। अच्छा। हाँ, तो हुकूमत कह रही है जंगी सूरत हाल थी, गैस पावर प्लांट्स को मिल नहीं सकी, जिसके पास ये लोड शेडिंग तो हुई इस तरह करें ना, जितने हमारे सरकारी महकमे के आदमी बैठे उनकी तनख्वाह कम कर दें। अच्छा, वो कम की हैं, गुजरा की भी कम की हैं। उनको साइकिल के ऊपर ले आए, वो पता लग जाएगा, पेट्रोल भी बच जाएगा, हर से अच्छा, मतलब गाड़ियों से उतार लिया जाए ना। पूरी कौम अगर सफ़र कर रही है तो वो भी सफ़र करे। सफ़र कर। दुरुस्त बात है जी। इनकी जानिब से तजवीज़ दी जा रही है कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात पे, सरकारी अफरान जो है वो अपने अखराजात पे जो है वो कट डाउन करें, ताकि जो है वो आवाम की परेशानियां जो है वो कम हो सकें। मज़ीद भी बात करेंगे और जानेंगे कि शहरी इस बारे में क्या राय रखते हैं और क्या कहते हैं। कैसे हो? पूरी आ रही है बिजली घर? बिल्कुल बिजली नहीं जा रही। अभी तक आप पहले शहरी मिले हो जिसने कहा कि हमारे घर या हमारे इलाके के अंदर जो है लोड शेडिंग नहीं है। कारोबार कैसा चल रहा है? दिहाड़ी दिला के आने। दिहाड़ी दिलाए हो? क्या दिहाड़ी है? 1800 दे दिन 1200। 800-1200 देंगे। कि बिजली का बिल कितना आवेंदा है? बिल 4-5 हज़ार आवेंदे। 4-5 हज़ार आ जाए। घर में क्या क्या लगा हुआ है? पक्का, बल्ब, इस्त्री बस। पंखा, बल्ब, इस्त्री, और 5,000 बिल आता है। हाँ, 5-6 हज़ार। चलो, अच्छा, लोड शेडिंग हो रही है जी? जी जी भाईजान, बिल्कुल। कितने घंटे हो रही है? 6 घंटे तकरीबन हो रही है भाईजान। 2-2 घंटे चली जाती है यहाँ, तो पता ही नहीं लगता। पता ही नहीं लगता, टाइम गुजरते पता ही नहीं लगता। टाइम गुजरता ही नहीं है। मतलब लोड शेडिंग में टाइम गुजरता ही नहीं है। तो हुकूमत कहती है कि जो है वो पावर प्लांट्स को गैस नहीं मिल सकी, हालिया जंगी सूरत हाल के बाद इस वजह से लोड शेडिंग हुई है। ठीक मौक़िफ़ है? पता नहीं है भाईजान, हमें इस चीज़ का पता ही नहीं। बिल कितना कहा जाता है? बिल 1 लाख के करीब है हमारा। 1 लाख? हाँ, ज़बरदस्त। अमीर आदमी है यार। नहीं भाई, कहाँ गरीब आदमी है हम। तो 1 लाख रुपए बिल में क्या क्या चलाते हैं? ये तो किस दौर में इंडस्ट्री का बिल आता ओ था। भाईजान, अभी तो वो कहते हैं ना 200 यूनिट के बाद डबल है काम। हाँ, यहाँ पे भी यही सिस्टम है। अच्छा, डबल हो गया फिर। चलो, इनका जी 1 लाख रुपए बिल है और परेशान है, लोड शेडिंग से ही परेशान है। और हुकूमती मौक़िफ़ पर कहना है कि हुकूमत को भी मालूम कि क्या सूरत हाल है और हुकूमत क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। नाज़रीन, जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का भी मौक़िफ़ लें, हुकूमती जमात का भी मौक़िफ़ लें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क के अंदर गैर एलानिया लोड शेडिंग, ताजर तबका हो, आम शहरी हो, मुख्तलिफ शोबा जहात से ताल्लुक़ रखने वाले सब अफराद जो हैं इससे मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि हालिया कशीदगी के बायस, ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस, गैस की कमी के बायस पावर प्लांट्स को गैस नहीं मिल सकी, जिसके बायस जो है वो शॉर्ट फॉल है। जबकि आवाम जो है वो इससे परेशान है। हुकूमत ने इस हवाले से क्या आइंदा की प्लानिंग कर रखी है और किस तरह इस बिजली बहरान पर काबू पाएगी, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद खुर्शीद कांजू हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। कांजू साहब, बताइएगा, लोड शेडिंग के ऊपर तो हुकूमत की जानिब से काबू पा लिया गया था, अब दोबारा से ऐसे महसूस होता है जैसे 2011 वाली सूरत हाल आ गई हो। 1 घंटा लाइट है तो 1 घंटा लाइट नहीं है, सारा दिन ये सूरत हाल है। फिर लॉकडाउन भी जल्दी लग रहा है,
कारोबारी तबका और ख़ास तौर पर प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। ऐसा अचानक क्यों हुआ? पहली बात तो ये जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया है ताकि आवाम तक ये बात पहुंच सके। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें मुल्क की सूरत हाल असंदाज कम हो रही है, बैन अवी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हैं। जो अमेरिका और ईरान की जंग के नताइज की वजह से आपको पता है कि रास्ते बंद थे, उस लिहाज से जो न गैस पाकिस्तान में पहुंच सकती थी और ना ही ऑयल और फर्नेस ऑयल और बाकी जो लाइट डीजल और पेट्रोल वगैरह ये भी नहीं पहुंचा, उस तरह नहीं पहुंच रहा था जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें चाहिए था। इसलिए हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको पता है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इलेक्ट्रिसिटी का वो 2-3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उनमें से एक गैस भी है, ऑयल भी है और फिर जो है वो हाइडल भी है और दूसरे भी हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम थर्कोल से अपना कोयला भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो प्रोडक्शन हमारी इन पॉइंट्स जो होती थी वो मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से लाइट की बंदिश कमी हुई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें महसूस होता है कि जैसे वो सूरत हाल दुनिया की जो है वो सॉल्व होने वाली है और पाकिस्तान ही उसका जो है उसने ये बुनियाद रखी है और वही इसके रिज़ल्ट्स पैदा करेगा इंशाल्लाह दुनिया के अंदर। तो उससे जहाँ हमारी मईशत जो वो भी ठीक होगी और पाकिस्तान की नेक नामी भी इंशाल्लाह दुनिया में जो हो रही है वो होगी। लेकिन आप ये देखें कि हम तो तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ पे हमें ये मुश्किलात आ रही हैं और इसमें बेशक अवाम के लिए कुछ थोड़ी मुश्किल ज़्यादा भी है, लेकिन जो ममालिक जो तरक्की याफ्ता कह लें या तरक्की पजीर कह लें वो जो ममालिक हैं वो इससे बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है। आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा और अवाम ने भी देखा होगा कि कल ही रिपोर्ट एक आई है जिसमें कहा गया है कि पाक जो अमेरिका और ईरान की जंग की बदौलत जो सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है वो यूरोप की हुई है। यूरोप बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तो इसलिए जहाँ जंग होती है वो तो होते ही होते हैं, गल्फ़ भी है। जिन ममालिक में जंगें हो रही हैं शायद वो उतने मुतासर नहीं हुए साथ साथ जितने मुतासर हम हुए हैं। एक जानिब हम बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, उसमें बिलाशुबा आपने दुरुस्त फरमाया कि वो कशीदगी की सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम सोलर सार्फिन को भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आपको जो है वो वेरिफिकेशन लेटर भी चाहिए नेपरा से और इजाज़तनामा भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। अभी तो 30% तो ऐसा कंज्यूमर है जो अपनी बिजली खुद पैदा कर रहा है, उसके बावजूद ये सूरत हाल है कि लोड शेडिंग का जो जिन है वो दोबारा बोतल से बाहर निकल रहा है। नहीं, लोड शेडिंग का सूरत हाल ख़राब बीच में से हुई थी जब बंदिश ज़्यादा थी, लेकिन अब वैसी नहीं है जो पिछले हफ्ते या उससे। सर हुकूमत ने कमिटमेंट की, वज़ीर पावर ने कमिटमेंट की, 2 से 3 घंटों का उन्होंने शेड्यूल दिया कि रोज़ाना लाइट जाएगी। उससे 2 सूरत हाल बताई कि एक तो बिजली की कीमत कंट्रोल रहेगी और दूसरा ये वजूहत बनाई, आवाम ने उसे कबूल किया, मगर आप उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर सके। मैं आपको एक बात बीच में जो रह गई वो ये थी कि आपने देखें जो डीजल की और जो ऑयल गैसेस की जो प्राइसेस बढ़ी हैं उसके बावजूद इन्होंने इसकी प्राइस नहीं बढ़ाई इलेक्ट्रिसिटी की, इसलिए कि आवाम पे ज़्यादा वज़न पड़ेगा। जब हमें उसकी पैदा करने की सलाहियत ही हमें कमी हो जाएगी थोड़ी सी तो वाकई लोगों को मुश्किल से होगी। लेकिन अब ये है कि अब इंशाल्लाह जंग थमने वाली है, जो इंशाल्लाह सॉल्व होने वाली है। अल्लाह करेगा तो सारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, जिससे इंशाल्लाह बिजली सार्फिन के लिए क्या पॉलिसी है इसके बाद? बिजली सार्फिन के लिए तो इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है कि सस्ती बिजली पैदा की जाए। ठीक है, और जो खुद बिजली पैदा कर रहे हैं उनके लिए रास्ते तंग किए जाए। नहीं, जो खुद पैदा कर रहे हैं इंशाल्लाह उनके लिए भी पॉलिसीज़ बन रही हैं और अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं। अवैस लगारी साहब इसमें मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अवैस लगारी साहब तो माजरत कर चुके, अगर कहीं ना कहीं फेलियर हुआ तो उन्होंने माजरत की, माफ़ी मांगी कौम से। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो पॉलिसीज़ की बात है आप देखेंगे कि सार्फिन के लिए पॉलिसीज़ ठीक होंगी। जो लोग पहले एक इसमें समझने वाली बात है कि सोलर जो पॉलिसी है उसमें सबसे सस्ती पॉलिसी आज तक पाकिस्तान की है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग पहले सोलर कर चुके हैं मुआहदे नेपरा के साथ या मैपको के साथ जहाँ से भी उन्होंने मीटर्स लगाए हैं तो वो उनको नहीं छेड़ा जा रहा। अलबत्ता जो नए उनको तंग नहीं किया जा रहा, उनको तंग नहीं किया जा रहा। उनको ये कहा जा रहा है कि उनके रेट्स वैसे रेट्स नहीं होंगे जो पहले वाले होंगे, उस रेट्स में थोड़ी कमी होगी। जब हम लेते जिस रेट से हैं तो जो लेना और देना होगा उस रेट्स में थोड़ी बेहतरी की जाएगी ताकि मुल्क को भी नुकसान ना हो। हम देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान है तो हम है ना, पाकिस्तान हम अपना हर सारिफ अपना सोचता है लेकिन मुल्क के बारे में नहीं सोचता। ये कैसे हो सकता है कि आप एक चीज़ महंगी पैदा करें
और फिर आप कहें सस्ती मुझे दे दो, तो उससे किसी को तो नुकसान होगा। आप कहते हैं कि मुझे नुकसान ना हो, मुल्क को नुकसान सर हो जाए। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं? पहले आपने धड़ाधड़ जो है वो सोलर लगाए, इसको जो है वो सोलर तो अभी इससे ज़्यादा लगने चाहिए मगर आप तंग अब आप जो सोलर सारिफ है उसको तंग करें, उसको टैक्सीज हैं, उसके ऊपर बेपनाह टैक्सीज हैं। पहले आपने कुछ और रेट रखा, कुछ अरसे बाद कुछ और रेट है, फिर ग्रीन मीटर है, फिर इस तरीके से है और फिर उस तरीके से। अगर ये सोलर सारिफ जो बिजली अपनी खुद पैदा कर रहा है और आपको भी, हुकूमत को भी पैदा करके दे रहा है, अगर एक लम्हे के लिए अब ये हमारे सोलर जो हैं ये बंद हो जाए, लोग कुछ इसको हटा लें, फिर बिजली का बहरान क्या शिद्दत अख्तियार करेगा? आप तो सोलर इंडस्ट्री को पहले आपने जो है वो बूम दिया, अब जो है उसके ऊपर वो पहली बात तो ये है कि ये जो आपने कहा ना 30% सोलर पैदा किया जा रहा है, अभी 30% तक नहीं पहुंचा। दूसरा ये है कि ये कमर्शियल नहीं है, ज़्यादातर जो है कमर्शियल इसमें कम है, लेकिन इसमें थोड़ा जो है जो पब्लिक का होता है, जो घरेलू सार्फिन होते हैं, उन्होंने किया है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये पॉलिसीज़ ख़त्म नहीं हुई, उसमें थोड़ी सी रद्दबदल हुई है। अलबत्ता यहाँ तक जो आपने बात की है कि उनके लिए मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि आवाम के लिए मुश्किलात नहीं होनी चाहिए, और हम भी इंशाल्लाह अपनी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँगे आपकी ये बात, और आवाम की बात ज़रूर पहुँचेगी इंशाल्लाह। इस पर एक्शन भी होगा कि उनके लिए सिस्टम जो है वो सादा होना चाहिए, एक रूफ़ के नीचे होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ आएँ और अपनी बिजली पैदा करने के लिए, अपनी मुश्किलात को हल करने के, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको इनकरेज करना चाहिए, जिससे मुल्क को भी फ़ायदा ज़रूर होगा। ये तो इस हद तक तो ये बात आपकी दुरुस्त है। एक बात आपने की लॉकडाउन की, देखें वैसे मैं इस बात से हट के कि आप कि इस वजह से लॉकडाउन हुआ है, दुनिया में रहने कुछ तकाज़े होते हैं। आप पूरी दुनिया का सफ़र कर लें, आप ख़ुद भी करते होंगे, पूरी दुनिया में कहीं जाते होंगे, हर चीज़ का वक्त का अहमियत इंतहाई ज़रूरी होती है। जो काम हम लोगों ने रात को 8 बजे के बाद करने हैं, वो काम हमें 8 बजे से पहले कर लेने चाहिए। और इतनी बड़ी एनर्जी जो हम ज़ाया करते हैं, ये मुल्क की होती है, हमारी अपनी होती है, लोगों की जेब की होती है। अगर हम सब लोग अपनी हर चीज़ की केयर नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे खड़ा होगा? सोसाइटी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हमें पूरी दुनिया के बाद, मगरिब के बाद दुकानें बंद हो जाती हैं, शॉप्स बंद हो जाती हैं, मार्केट्स बंद हो जाती हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, मेडिकल होता है या कोई और चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो खुली रहती हैं। बाकी पूरी दुनिया में हर चीज़ बंद हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि हम कहते हैं कि नहीं, हमने शाम को निकलना है, 10 बजे के निकलना है और 12-1 बजे तक मार्केट खुल। तो इस चीज़ को आप अगर सोशली देखें कि अगर हम इस पर हमेशा के लिए पाबंदी करें तो हमारे माशरती मसाइल में भी कमी आएगी, रात के मसाइल में भी कमी आएगी, और लोग अपने घरों में रह के अपने फैमिली के साथ भी गुड टाइम गुजारेंगे, और कारोबार के लिए भी लोगों को आदत पड़ जाएगी कि सुबह जल्दी उठेंगे, काम करेंगे, रात को घर जल्दी जाएंगे। तो इसलिए इसको तो मैं कहता हूँ कि वैसे ही इससे अगर हट के परमानेंट कर दिया तो ज़्यादा बेहतर है। अब आप सर, कोई आपके पास इस हवाले से कोई लाहे अमल मौजूद है या कोई इन्फॉर्मेशन है कि कब तक इस जो लोड शेडिंग का ये बहरान है, इसके ऊपर जो है वो काबू पा लिया जाएगा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे ही मुल्क की बैनुल-अक़वामी हालात ठीक होंगे तब ये हालात ये ठीक होंगे। तो अगर इसमें मुझे उम्मीद है कि अब ये हफ़्तों की बात नहीं रहेगी, ये दिनों की बात है, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ये मामला हल होंगे। पाकिस्तान सुरखरू होगा, जो बुनियाद पाकिस्तान रख रहा है उससे पाकिस्तान को जो पज़ीराई दुनिया में मिल रही है, अल्लाह ताला और पूरी आवाम, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और पूरी आवाम के लिए ये जो है वो कौम पाकिस्तान के लिए मुबारकबाद का ये दिन है कि अगर हम इसमें कामयाब इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएंगे। अगर हो गए तो पाकिस्तान का जो है वो एक दफ़ा दोबारा नाम जो है दुनिया में गूंजेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे साद खुर्शीद कांजू, जो कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और हुकूमती जमात का मौक़िफ़ देते हैं। उनका कहना है कि लोड शेडिंग का जिन जो है वो उसी वक्त काबू होगा जब जो है वो कशीदगी कम होगी, और वो समझते हैं कि ये बात जो है महीनों की बजाय इंशाअल्लाह दिनों के अंदर वो इस मसले को हल होता देख रहे हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत से वो ख़ुद भी अपील करते हैं और वो अपनी जो पॉइंट्स हैं वो हुकूमत तक पहुँचाएँगे कि सोलर सारिफीन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर की उनसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने